सावन 2023 आरंभ होने वाला है। इस बार तो बहुत खास सावन का 2023 का महीना है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। कई व्यक्ति अलग अलग तरह के नियम लेते हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण है जल समर्पित करना और दीप दान करना। यह दो ऐसे कार्य हैं जो जीवन में सब कुछ व्यक्ति को प्रदान कर देते हैं जो वह चाहता है। हम सभी जानते हैं सावन के पवित्र महीने में दीप दान करना, भले ही बेलपत्री वृक्ष हो, पीपल वृक्ष हो और साथ ही महादेव का जो है मंदिर, इन जगहों पर प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वह जल समर्पित करे और दीप दान करे। इनके लाभ जो है अनगिनत कहे गए हैं। तो ऐसी स्थिति में आप सभी भी आवश्यक रूप से सावन के पवित्र महीने, जो कि 4 जुलाई 2023 से शुरू हो रहा है, सावन का पवित्र महीना 31 अगस्त 2023 तक रहेगा। इस वीडियो में आप सावन के महीने में दीपक लगाने से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, ताकि आपका जीवन सुखमय हो, दुख दरिद्रता का नाश हो। धरती पर महादेव माँ पार्वती के साथ इस पवित्र महीने में विचरण करते हैं और भक्तों की मनोकामना तत्काल पूर्ण कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप सभी को आवश्यक रूप से कोई ना कोई सरल सा नियम लेना चाहिए, जिससे कि जीवन हमेशा सुखमय बने, दुख दरिद्रता का नाश हो, रोग कष्ट मिटे और कर्ज इत्यादि परिवार से काफी दूर रहे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सावन का पवित्र महीना इस बार 2 महीने का रहने वाला है। 58 दिनों का यह रहेगा। ऐसा दुर्लभ संयोग 19 वर्षों के बाद हो रहा है, क्योंकि अधिक मास हो रहा है। अधिक मास भी 18 जुलाई से 16 अगस्त तक रहने वाला है। सावन का जो सोमवार होंगे वह 8 किए जाएंगे। साथ ही जो मंगला गौरी माँ के व्रत किए जाते हैं ना, वह 9 व्रत होंगे। सावन का पवित्र महीना प्रथम जो सावन सोमवार होगा वह 10 जुलाई से हम सभी को प्राप्त होगा। कुल 8 सावन सोमवार के व्रत किए जाएंगे। तो सावन के पवित्र महीने के प्रथम दिन से अगर आप दीप दान का नियम लेते हैं ना, तो जरूर से लीजिए। यकीन मानिए, दुख दरिद्रता मात्र 2 महीना क्या, मात्र 1-2 सोमवार से भी आपके पूर्ण जो कामना है वह हो जाएगी। दुख दरिद्रता का अंत होना ही है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को या तो दीपक जो है बेलपत्र वृक्ष के नीचे भी लगाना चाहिए, शास्त्र विधान यही कहता है। और साथ ही आवश्यक रूप से देवालय अर्थात महादेव के मंदिर में लगाना चाहिए। जल समर्पित करने जाए तो दीपक भी जरूर से लगाएं। कहा जाता है दीपक लगाने से सभी दुख दरिद्रता का नाश होता है और मनोकामना तत्काल पूर्ण होती है। देवी देवताओं का तेज ओजस्व जो है दीपक में बसता है। तो सबसे पहले दीपक जब भी लगाएं ना, तो इस बात का ध्यान रखें, सांझ होने से पहले ही आप सभी शिव मंदिर में या घर के मंदिर में महादेव के नाम का रोज दीपक लगाने का सोच रहे हैं, तो सांझ होने से पहले ही उस दीपक को प्रज्वलित कर ले। कई लोग क्या करते हैं, खासतौर पर महिला या पुरुष, बहुत अधिक रात्रि हो जाती है उसके बाद ही दीपक लगाते हैं। यह सही नहीं माना जाता। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जो अंधेरे को काटने का कार्य जो है रोशनी करती है, तो अंधेरा होने से पहले, जिसे प्रदोष काल सांझ का समय कहा जाता है, उस समय ही दीपक लगाना चाहिए। भले ही आप कहीं पर भी लगा रहे हो, तभी जो है इसके पूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। तो पहला जो है इस बात का ध्यान रखते हुए आप सभी को दीप प्रज्वलित करना चाहिए। दूसरा, अगर आप शाम के समय स्नान नहीं कर सके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जल के छींटे अपने ऊपर जरूर से डाल लीजिएगा। इससे जो है कुल्ला इत्यादि कर लीजिए। जो हमारे द्वारा कहीं ना कहीं अशुद्धि होती है, पूर्ण रूप से वह शुद्ध हो जाती है। स्नान का भाव करते हुए जल का छींटन भी जरूर से कर लीजिएगा। बहुत शुभ इसे माना जाता है। इसके साथ ही अन्य नियम जो होता है वह होता है, हमेशा घर का मंदिर हो या मंदिर जो देवालय है जहाँ शिव जी का स्थान है, वहाँ पर जो दीपक का आप चुनाव कर रहे हैं ना, वह टूटा फूटा ना हो, खंडित ना हो। मिट्टी का दीपक बार बार में काम में लिया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप सभी को उस दीपक को पूर्ण रूप से साफ कर लेना चाहिए। यह गलती कभी ना करें कि उसमें पहले से तेल पड़ा हुआ हो और पहले से उसमें बत्ती पड़ी हुई हो और उसके ऊपर ही आप दीप प्रज्वलित कर दें। यह सही नहीं माना जाता। यह रोग दोष उत्पन्न करने वाला और पूजा पाठ के फल को खत्म करने वाला होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आप जब भी दीपक प्रज्वलित करें शिव मंदिर में या घर के मंदिर में या कोई विशेष व्रत त्योहार इत्यादि में, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। साथ ही दीपक का मुख हमेशा पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर निर्धारित करने का शास्त्रों में कहा गया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। कभी भी दक्षिण दिशा या पश्चिम दिशा की ओर दीपक ना हो, इस बात का ध्यान रखें। और किसी भी कार्य में कोई उपाय पूजा पाठ कर रहे हैं तो सबसे पहले दीप प्रज्वलित करें, ऐसा शास्त्र विधान कहता है। इस चीज़ का भी आप सभी ध्यान रखें। निश्चित ही आपको आपके
दीप दान का फल तुरंत तत्काल प्राप्त होगा। हम सभी जानते हैं महादेव इस कलयुग में हमारे आसपास विद्यमान है, खासतौर पर सावन के महीने में। सरल से कार्यों से भी वह जो है तुरंत प्रसन्न होते हैं। आवश्यक नहीं है कोई बहुत बड़े उपाय, बहुत बड़े अनुष्ठान इत्यादि किए जाए, सभी की यह क्षमता सामर्थ्य नहीं होती। तो इस बात का आप सभी ध्यान रखते हुए सरल से नियम लेने का प्रयत्न करें ताकि आपकी पूजा पाठ संपन्न हो। साथ ही बार बार जो है घर पर अगर कोई दीपक लगा रहे हैं ना घर के मंदिर में, तो वह बार बार जो है आप न बदलें। हमेशा पुराना दीपक ही बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। गुरुजी कहते हैं दीपक जब जब प्रज्वलित होता है तब तक जो है जितना पुराना होता है उतना वह अभिमंत्रित हो जाता है। तो घर पर 3 दीपक या 2 दीपक सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं, शाम के समय हो या सुबह के समय। सबसे पहले माता तुलसी जो कि घर पर पूजनीय मानी जाती हैं, उनके लिए घर के मुख्य द्वार पर माँ लक्ष्मी के नाम का लगा रहे हैं या महादेव के नाम का लगा रहे हैं तो दूसरा दीपक इस तरह पे, और तीसरा दीपक आप सभी को घर के मंदिर में एक अलग से प्रबंध करना चाहिए सावन के महीने में महादेव के नाम का। तो यह 3 दीपक तो हर एक घर में होने ही चाहिए। इससे अधिक तो आपकी क्षमता सामर्थ्य पर आधारित है। आप चाहें तो मटके परिंडे अर्थात पितरों के स्थान पर अलग से लगा सकते हैं, आपकी इच्छा पर आधारित है। इसके साथ ही हम सभी जानते हैं हमेशा जो लंबी बत्ती का दीपक होता है वह माता रानी के नाम का अर्थात देवी माँ के स्वरूप जो होते हैं उनके लंबी बत्ती का प्रयोग किया जाता है, और जो पुरुष जन होते हैं, देव पुरुष होते हैं, उनके नाम का गोल बत्ती का प्रयोग किया जाता है। महादेव के नाम का अगर बेलपत्री वृक्ष के नीचे दीपक लगा रहे हैं तो गोल बत्ती का दीपक लगेगा, इस बात का ध्यान रखें। और साथ ही जो माता रानी अर्थात धन लक्ष्मी के लिए कर रहे हैं, वंश वृद्धि के लिए कर रहे हैं तो लंबी बत्ती का प्रयोग करें। और पितरों के नाम की भी लंबी बत्ती लगती है, इस बात का आप सभी ध्यान रखते हुए दीप प्रज्वलन के नियम को सफल बनाएं। साथ ही गौ माता का घी सर्वोत्तम माना जाता है। न होने की स्थिति में आप तेल का दीपक भी प्रयोग में ले सकते हैं, आपकी इच्छा पर आधारित है। सबसे सर्वोत्तम तो गौ माता के घी का है। आप सभी अभी से प्रबंध कर लें, अभी कुछ दिन बचे हैं सावन शुरू होने से पहले। अगर आप गौ माता या तिल्ली का तेल सबसे सर्वोत्तम कहा गया है, इन 2 का प्रबंध कर लेते हैं तो अति श्रेष्ठ कहा जाता है। न होने की स्थिति में देखिए जो है जिस भाव है सच्चे मन से सच्चे भाव से प्रभु को समर्पित करेंगे ना तो वह जरूर से स्वीकार करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परंतु न होने से न करने से बेहतर है कुछ ना कुछ किया जाए, इसका फल लाख गुना आपको प्राप्त होना ही है। तो इस तरह से यह जानकारी थी। अन्य जानकारियाँ भी बहुत सारी हैं, जैसे कि हमेशा दीप प्रज्वलित करें तो भगवान आएंगे इस भाव से करें। सबसे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या सरल साधारण मंत्र का उच्चारण जरूर से करें। या आप चाहते हैं कि प्रभु हमें प्राप्त हो तो इस महामंत्र जो दीप लगाते समय हमेशा बोला जाता है उसका प्रयोग करें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशायम दीपम ज्योति नमोस्तुते। यह मंत्र भी अपने आप में दीपक लगाते समय अद्भुत कहा गया है। तो इस महामंत्र का प्रयोग भी आप सभी को दुख दरिद्रता से नाश करवाने वाला होगा, रोग दोष काटने वाला होगा। तो इस कार्य को भी आप जरूर से करें। जब भी दीपक लगाएं प्रभु स्मरण में और निरंतर जो है उनका ध्यान करते हुए यह कार्य करें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि हमेशा मेहनत से कमाया हुआ धन ही घर में आए और उसका साफ स्वच्छ भाव से दीपक लगे। हमेशा जो है जब भी घी का चुनाव करें, तेल का चुनाव करें तो शुद्धता होनी चाहिए। आजकल मिलावट के दौर में बहुत अधिक अशुद्धियाँ मानव मन में भी हो गई हैं और तेल घी में भी हो गई है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। साथ ही आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा शिव पूजा कर रहे हैं, शिव आराधना कर रहे हैं, भगवान जी की सेवा, सावन का पवित्र महीना शुरू होने वाला है तो महादेव कहते हैं निर्मल जनमन सो मोहे पावा, मोहे छल छिद्र कपट न भावा। हमेशा महादेव की सरल सी पूजा कर रहे हैं या दीप प्रज्वलन का नियम भी ले रहे हैं ना, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका मन पहले से साफ स्वच्छ होना चाहिए। किसी के लिए गलत विचारधारा से किया गया कार्य कभी कोई सफल नहीं होता, उल्टा उसका दुष्परिणाम आपको प्राप्त होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेतः। इस भावना से अपने दीप प्रज्वलन पूजा पाठ के कार्य को संपन्न करेंगे ना तो निश्चित ही आप सभी को लाख गुना फल इससे प्राप्त होने वाला है। वीडियो उपयोगी रही हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अन्य किस तरह की वीडियो आप मेरे चैनल पर प्राप्त करना चाहते हैं मुझे जरूर से बताएं। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।